जय माई की प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में। आखिर इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्र ही क्यों कहते हैं? माता किस पर सवार होकर आएगी और आपको क्या क्या पूजा में सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, यह मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर का बटन जरूर दबाएं। प्यारे साथियों, इस बार के शारदीय नवरात्र, जिसे हम शरद ऋतु के नवरात्र या बड़े नवरात्र भी कहते हैं, 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। 15 अक्टूबर को हमें कलश स्थापना करनी है, माता का आह्वान करना है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन सुबह हमें नवरात्र का पारण करना है। प्यारे साथियों, इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी। ऐसा कहते हैं, जब जगत जननी मां जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आती है तो यह ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हाथी पर सवारी जब भी मां भगवती आती है, देश में ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि आती है। किसान वर्ग भी, व्यापारी वर्ग भी खुश होता है। शारदीय नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं और जब हमें पता लगे कि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी तो यह और भी ज्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्यारे साथियों, इस बार आप 15 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय के समय आप कलश की स्थापना कीजिए। इसके बाद आप शुभ लाभ और अमृत के चौगड़ी में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। या तो आप सुबह सूर्योदय के समय कलश की स्थापना कर लीजिए या फिर आप सुबह 8:11 से 10:15 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप माता को चौकी पर बैठाइए, लाल कपड़ा और सफेद कपड़े को मिक्स करके आप माता की तस्वीर को विराजित कीजिए। उसके बाद गंगा जल से पूरे घर को छिड़किए। अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प मैया को अर्पित कीजिए। प्रसाद के रूप में आप मिठाई चढ़ाइए, खास तौर से मावे की, जिसे हम खोया भी बोलते हैं, उसकी मिठाई चढ़ाइए। घर के मंदिर में धूप बत्ती कीजिए और घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। घर के बाहर आम के पत्ते का वंदनवार लगाइए। माता को रंगोली अति प्रिय है, अतः रंगोली जरूर बनाइए। उसके बाद माता की तस्वीर के आगे आप जोत देखिए और पान के पत्ते पर कपूर रखकर माता की आरती कीजिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। अद्भुत लाभ देते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ इस समय। यदि आप दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कीजिए। यदि आप यह भी नहीं कर सकते तो सुबह शाम आप दुर्गा चालीसा का और दुर्गा माता की आरती जरूर कीजिएगा। दुर्गा माता के मंदिर जरूर जाइए और उन्हें नारियल अर्पित जरूर कीजिए। पूजा की जो पूजन सामग्री है उसमें आपको जो जो सामग्री रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं, उससे आप नोट कर लीजिए। एक पानी का कलश पानी के लिए, उसके ऊपर सिराई और एक कलश के ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल को भी आपको चुन्नी या कलावे से लपेटकर आपको रखना है। एक सिराई जो बोने के लिए मिट्टी और सिराई रखिएगा। सुगंधित धूप रखिएगा प्रज्वलित करने के लिए और फूल और पान जरूर होने चाहिए। कुछ फल अवश्य होने चाहिए। लौंग और दुर्वा माता को जरूर अर्पित करें। अक्षत जरूर अर्पित करें और कपूर जरूर प्रज्वलित करें। सुपारी माता को अति प्रिय है। कलावा माता को भी अर्पित कीजिए और स्वयं भी बांधिए। हरी इलायची माता को और गणपति जी को अर्पित कीजिए।
लाल चंदन का तिलक लगाइए और श्रृंगार का सामान जरूर माता को दीजिएगा। ऐसा कहते हैं माता को श्रृंगार का सामान देने से आपके सौभाग्य बढ़ता है। महिलाएं सौभाग्यवती भी होती हैं। इसी के साथ जो भी नव यौवन वाले लोग हैं, नव युवक हैं, नव युवतियां हैं, वो विवाह के लिए यदि प्रयासरत है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप प्रतिदिन कन्या पूजन कीजिए। कन्या को बुलाइए घर पे और कन्या को चरण धुला करके उन्हें भोजन अर्पित करवाइए, उन्हें भोजन दीजिएगा। इन सब कार्यों से जहां एक और आपका विवाह तय होगा वहीं आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।